आज हम समुद्री इकोसिस्टम को देखते हैं तो भविष्य को लेकर कोई उम्मीद नहीं दिखती। क्या भविष्य में समुद्री इकोसिस्टम बचेगा? इसकी वजह है कि बरसों से हम टनों मछलियां पकड़ते आ रहे हैं। क्या भविष्य में मछलियां मिलीग्राम में सिमट जाएंगी? हमें प्राथमिकता तय करनी होगी और समुद्री इकोसिस्टम का संरक्षण करना होगा, मछुआरों का ध्यान रखना होगा और साथ ही पूरे समुद्री इकोसिस्टम की हालत को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। बाहरी लोग सोचते होंगे कि मछुआरों की रोजी रोटी बढ़िया है, क्योंकि जब वे तट पर आते हैं तो उनके जाल में बहुत सारी मछलियां होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तट से 12 नॉटिकल के दायरे में मछलियां हैं ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति रही तो अगले 10 से 20 साल में समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करना भी संभव नहीं रहेगा। स्थिति को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मछुआरों को मछली पकड़ने और अपने कारोबार के तरीकों को बदलना होगा ताकि समुद्री जैव विविधता बढ़े। इसके अलावा मछुआरों के लिए व्यापार के दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि मछुआरों समेत समुद्री इकोसिस्टम के सभी पहलुओं पर सामूहिक काम हो। अभी मछुआरे डायमंड मैट ट्रॉलर फिशिंग नेट इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह हम उनसे अपने ट्रॉलरों में स्क्वायर मैट फिशिंग नेट इस्तेमाल करने को कहते हैं, ताकि जाल में छोटी मछलियां ना फंसें। फिशिंग के इस तरीके से जाल में फंसकर आने वाली गैर जरूरी मछलियां कम होंगी। हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि वे समंदर में जाएं तो स्क्वायर मैश जाल इस्तेमाल करें और 1 या 2 दिन उनके साथ बिताएं। हम उन्हें इस तरीके को इस्तेमाल करने की ठीक से ट्रेनिंग देते हैं। खुद मैंने 23,000 मछुआरों को ट्रेनिंग दी है। मैं देवन को 2 साल से जानती हूँ। हम एक ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। देवन मछुआरे हैं और श्रिम्प पकड़ते हैं। आज हम देख रहे हैं कि श्रिम्प भी घट रहे हैं। देवन चाहते हैं कि समुद्री जैव विविधता संरक्षित हो और उनकी आमदनी भी बढ़े। ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए वो अलग तरीके और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। देवन समुद्री जैव विविधता को बचाने की खूब कोशिश कर रहे थे। साथ ही हमने अपनी रणनीतियों को लागू करना शुरू किया। हम बिल्कुल ठीक वक्त पर मिले। इसलिए हमारे लिए मछली पकड़ने के सस्टेनेबल तरीकों पर आगे बढ़ना आसान था। हम उन्हें बताते हैं कि स्क्वायर मैश जाल से मछलियां कैसे पकड़नी हैं। इससे जब हम मछली पकड़ते हैं तो दूसरे गैर जरूरी जीव यानी बाय कैच जाल में नहीं फंसते। इसमें कुछ हद तक इंजन पावर भी इस्तेमाल होती है ताकि कम ईंधन लगे। स्क्वायर मैश जाल का फायदा ये है कि इसमें बाय कैच नहीं फंसते और डीजल का खर्च भी घटता है। चूंकि ज्यादा बाय कैच नहीं आता तो मछलियों को जाल से अलग करने में भी कम समय लगता है। जितनी मछलियां 10 साल में पकड़ी जानी चाहिए वो 3 साल में ही पकड़ ली जा रही हैं। मछलियों का प्रजनन बाधित हो रहा है, उनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं। हमें वैसी मछलियां नहीं मिल रही हैं जो हमारे पूर्वजों के जमाने में होती थीं। हम सिर्फ उन मछलियों के नाम जानते हैं, लेकिन उन्हें हमने देखा नहीं है। पता नहीं जिन मछलियों को आज हम जानते हैं या देख रहे हैं उन्हें भावी पीढ़ी देख पाएगी या नहीं। हालांकि स्क्वायर मैश टेक्नोलॉजी से मछली पकड़ने से आमदनी कम होती है, लेकिन समुद्री जैव विविधता संरक्षित होती है। स्क्वायर मैश फिशिंग तरीका मछली पकड़ने के लिए ठीक लगता है। जिस भी मछुआरे को समुद्री जैव विविधता की चिंता है उसे ये तरीका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए।
जब हमने ये तरीका आजमाना शुरू किया तो दूसरे मछुआरों ने हमारा मजाक उड़ाया, क्योंकि इस तरीके से हमारे हिस्से में बाकी लोगों से कम मछलियां आ रही थीं। मुझे लगता था कि मैं ही ये क्यों करूं, मैं ही क्यों इस तरीके को मानूं। एक बार हमारे जाल में एक विशाल कछुआ आया, जाल उसके गले में लिपट गया। हम 5 लोग थे, उठा नहीं पाए उसे। जैसे तैसे हमने उसे वापस पानी में पहुंचाया। जब हमने उसे पानी में छोड़ा तो जिस व्यक्ति का मुझे ख्याल आया वो थी वेलविली, और उनकी सीख भी याद आई। कोई बदलाव तभी बहुत प्रभावी हो सकता है जब उसे सभी मछुआरे अपनाएं, न कि कोई अकेला आदमी उसे लागू करने की सोचे। बदलाव की तरफ पहला कदम देवन ने बढ़ाया। देवन को देखकर बहुत से दूसरे मछुआरे प्रेरित हुए और हमारे पास आए, और उन्होंने स्क्वायर मैश नेट फिशिंग के बारे में जाना। जब मैं रिसर्च के लिए एक छोटी नाव से समुद्र में जाती हूँ तो छोटी नाव में आराम करने की जगह नहीं होती, और ये एक सच्चाई है। हम सुबह 6 बजे अपना सफर शुरू करते हैं और शाम 6 बजे तक लौट पाते हैं। ये हमारे सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। हमें मछलियों से जुड़े संसाधन बढ़ाने होंगे। इन्हें हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हमें समुद्र के नीचे कृत्रिम कोरल रीफ बनाने होंगे, जिनके जरिए छोटी मछलियां रीफ में आएंगी, फिर इससे बड़ी मछलियां भी कोरल रीफ की तरफ आकर्षित होंगी। इससे कुछ समय में एक प्राकृतिक इकोसिस्टम तैयार होगा। ये कृत्रिम रीफ कंक्रीट के बने हैं और समुद्र में रखे जाते हैं। इस तरह उन छोटे मछुआरों को भी पर्याप्त मछलियां मिल पाएंगी जो तट के करीब मछली पकड़ते हैं। इसके अलावा तट के करीब जहां हमने कोरल रीफ रखे हैं, वहां बड़ी नौकाओं के ट्रॉलर जाल इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसीलिए मछलियां सुरक्षित हैं। हमने समुद्र के अंदर उन कोरल रीफ को फिर से जाकर देखा जो 10 साल पहले बने थे, और जो परिणाम हमें दिखा वो जबरदस्त है। हमने मछुआरों के लिए बिजनेस के वैकल्पिक तरीके सिखाना शुरू किया। खासकर मछुआरी ने इन्हें सीखकर कारोबार को नए स्तर पर ले गई हैं। वैकल्पिक बिजनेस से मछुआरों को अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। सस्टेनेबल मछली उद्योग के लक्ष्य को सिर्फ एक तरीके से पाना संभव नहीं है। इसके लिए कई सामूहिक कदम उठाने होंगे जिनसे समुद्री इकोसिस्टम को प्रभावी तरीके से बचाया जा सके। मेरे पिता एक छोटे मछुआरे हैं। मेरे पिता मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो लोग सस्टेनेबल फिशिंग में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनकी मदद करती रहूंगी। हम इस पूरे समुद्री इकोसिस्टम में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। துள்ளி ஓடு வாழை மீனே ஏலோ நீ தூரமாத்தான் போனதென்ன ஏலேலோ